हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज़। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें इसका हिस्ट्री हमने बताया था कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज आपके सामने है वो कैसा तैयार हुआ, उसके ऊपर किन किन लोगों ने एफर्ट्स लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर हुई और वो डिस्कवर होते हुए कैसे कैसे इनको क्लासीफाई किया गया, ये हमने देखा था। अभी ये देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल जो है इनको 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, इनको क्लासिफाई कैसे किया। पहले जितनी भी थ्योरीज स्टेट की गई, हमारे सामने लाई गई, उसमें बेस एक ही रखा था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। बट मोज़ले फॉर द फर्स्ट टाइम ही turned his view and he stated that कि physical and chemical properties of every element is the periodic function of its atomic number, not weight. So this is the basic property here. जिसने मोस्ले ने ये किया कि एटॉमिक नंबर ही इसका बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक फैक्ट है कि जो एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर सकता है विदाउट एनी डेमेरिट्स। तो देखते हैं, ये जो हमारे सामने ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने डिस्कवर किया। इसको डिस्कवरी में बहुत सारे साल गुजर गए, क्योंकि ध्यान में रखना था कि डुब्रेनस ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड मेंडलीव्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनके जो भी ड्रॉबैक्स थे वो ओवरकम करने थे। और ओवरकम करने के लिए एक जो बेसिक प्रिंसिपल उसमें उन्होंने रखा था वो था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक वेट्स। सो ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन दिस टेबल, इन दिस टेबुलेटेड फॉर्म। विल सी वन बाय वन। सबसे पहले तो उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज तैयार किए, जिसको नाम दिया गया पीरियड्स। ये थे पीरियड्स। और 18 कॉलम्स तैयार किए गए, जिसको नाम दिया गया ग्रुप्स। तो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स ये इससे तैयार हुए। अभी देखते हैं कि ये 7 पीरियड्स कैसे कैसे क्लासिफाई किए। इसका अगर सोचेंगे, अगर इस साइड में देखेंगे हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसको अगर देखते हैं तो राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे तो उन्होंने क्लासिफाई किया मेटल्स फर्स्ट, देन ट्रांजिशन मेटल्स, देन मेटालाइट्स, पुअर मेटल्स एंड एट द लास्ट इनर्ट गैसेस। ऐसा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। सबसे पहले जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये ऐसे ये जो एलिमेंट्स है वो क्लासिफाई किए गए। जैसे कि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, थर्ड ग्रुप में यानी कि यहाँ पे जो है जैसे 13 to 17 एंड 18, इस ग्रुप में जो थे वो मेटालाइट्स थे, कुछ मेटल्स थे और नॉन मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस। ऐसा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। अभी ये जो क्लासिफिकेशन था वो जितने भी थ्योरीज इसके पहले बताई गई है, एटॉमिक वेट की जो फंक्शनल प्रॉपर्टी बताए थे, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि एटॉमिक नंबर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर लगाए जाते हैं ये एलिमेंट्स तो सही मायने में वो क्लासिफाई हो जाते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कि ये क्लासिफिकेशन कैसा हुआ। दिस इज द स्केलेटन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन दिस वीडियो विल सी ओनली द स्केलेटन and overview of this modern periodic table. Okay, periods, then groups, 7 periods and 18 groups. ओल्ड नोटेशंस जो थे वो ऐसे थे,
फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है एंड जीरोथ ग्रुप, ओल्ड नोटेशन थे। उसके बाद फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, 8, 9, 10 ये जो 3 ग्रुप्स थे इनको एक ही इसमें क्लासिफाई किया गया था, थर्ड बी ग्रुप में। ओके, तो ये ओल्ड नोटेशन थे। अभी हमको इनका ओल्ड नोटेशन यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो फर्स्ट टू 18 ऐसे ग्रुप हमने कंसीडर करने हैं। अभी देखते हैं कि ये जो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ। तो मोज़ले ने क्या किया कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एक ग्रुप था, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था, इसको एस ब्लॉक ऐसा नाम दिया। ये जो थर्ड ए टू जीरो ग्रुप था ये पी ब्लॉक के नाम से दिया, और ये जो बीच वाला है 3 to 12 इसको डी ब्लॉक ऐसा नाम दिया। और एट द बॉटम जो दिखाई देता है हमको ये हो गए हैं यह ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। कैसे होगा, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, वी कैन कीप इट इन माइंड दैट एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ओके, गॉट इट। तो ये यस नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स थे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यस ऑर्बिटल में एंट्री करते हैं, इसलिए यस ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक क्यों इतने जितने भी एलिमेंट्स है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में एंट्री करते हैं, इसलिए पी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में एंट्री करेंगे, यानी कि डी ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे, इसलिए डी ब्लॉक। और यह ब्लॉक क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स के जो भी है, एटम्स के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे, इसलिए यह ब्लॉक एलिमेंट्स सॉरी। इनको फिर और नॉमेनक्लेट किया गया, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोला गया, सेकंड ग्रुप जो था वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाया गया। ये जो ग्रुप थे यानी कि थर्ड या 13 to 79, 18, इसमें जो लास्ट वाला ग्रुप था वो इनर्ट गैस कहलाया। इसके बीच में जो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये थे, इनके नाम से फैमिलीज बताई गई। जैसे कि बोरान है तो बोरान फैमिली, कार्बन है तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को पिकोजन भी बोलते हैं। पिकोजन बोले तो सफोकेट क्रिएटिंग सब्सटेंसेस, सफोकेशन जो क्रिएट करते हैं वो पिकोजन्स। ऑक्सीजन फैमिली उसको चाल्कोजन भी बोलते हैं। चाल्कोजन बोले तो ओवर फॉर्मिंग, जो ओवर फॉर्म करते हैं। और एफ यानी कि फ्लोरीन फैमिली, इसको बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या हो गए, हैलोजेंस बोले तो क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग, पिकोजन सफोकेशन, देन चाल्कोजन कॉल्ड एज, चाल्कोजन क्या बोलते हो चाल्कोजन को, ओवर फॉर्मिंग ऑक्सीजन फैमिली। ओके, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जो हमें गैप दिखता है यहाँ कि यहाँ पे 3rd to 12th ग्रुप का, तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर मेटल्स। और ये जो एट द बॉटम जो है ना, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये भी मेटल्स है, इनर ट्रांजिशन। अभी इसमें से ये जो है पहले वाला वो लैंथेनाइट सीरीज कहलाता है, जो कि एक्सपांड करता है 57 टू एटॉमिक नंबर 71, यानी कि 57 लैंथेनम हो गए और 71 हो गया है वो ल्यूटासियम। ओके, और ये जो है एक्टिनाइट सीरीज कहलाएगा। फर्स्ट 89 ये एक्सपांड करेगा 89 to 103, तो 89 to 103, 89 एक्टिनियम हो गया और 103 हो गया लॉरेंसियम। ओके,
तो ये हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनको कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, पी ब्लॉक मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके समझ में आ गया भाई। एस पी डी एफ, जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, दूसरी एक बात ऐसी है इसमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड सीरीज तो है, लेकिन लैंथेनम ये कर रहे हैं, लीड कर रहा है, इसलिए लैंथेनाइड सीरीज। अदरवाइज ये जो एलिमेंट्स है बाकी लासेप्रा, न्यप्रा, साइगाटेडो, इथेल्लो, ये जो 15 एलिमेंट्स हैं इसमें, 15 एलिमेंट्स, तो इसमें जो है वो 15 एलिमेंट्स होते हैं और वो 15 एलिमेंट्स जो हैं इसको कहलाते हैं लैंथेनाइड्स और लैंथेनाइड सीरीज। और इसमें भी 15 एलिमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ओके, तो ये आपके बात ध्यान में आ गई। अभी देखते हैं कि इसमें पीरियड वाइज एलिमेंट्स कितने कितने हैं। अभी फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स हैं 2, सेकंड पीरियड है एलिमेंट्स है 8, थर्ड पीरियड है एलिमेंट्स है 8, देखिए आप एलिमेंट्स 8 है। देन फोर्थ पीरियड है एलिमेंट्स है 18, फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट्स है 18, सिक्स पीरियड में एलिमेंट्स है 32 क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज ऐड हो गया है इसमें, और 8th पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। यानी कि टोटल अगर करते हैं तो इसका होता है, बनता है 118। तो 118 एलिमेंट जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पीरियड वाइज। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड 8, थर्ड 8, फोर्थ 18, फिफ्थ 18, सिक्स 32 and 7 32. These are the elemental classification of 118 elements. Okay, and ये ध्यान में रखा गया कि जो भी ड्रॉबैक्स पिछले थेरीज में थे, जो भी जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सब ओवरकम किए गए। जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक नंबर का बेस पकड़ के अगर करते हैं तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो है उसी एटॉमिक नंबर के ऊपर हो जाएगा। और जो एटॉमिक मास नंबर की वजह से या एटॉमिक मास की वजह से कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे वो भी ओवरकम हो गए एटॉमिक नंबर की वजह से। तो दोस्तों ये है हमारा स्केलेटल व्यू ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हम देखते हैं एस, पी, डी एंड ये ब्लॉक एलिमेंट्स हियर। और पीरियड्स जो है 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स है। लास्ट वाला जो ये हर एक पीरियड जो स्टार्ट होता है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और एंड जो होता है वो इनर्ट गैस से एंड होता है। जैसे कि इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। सो दीज आर द इनर्ट गैसेस। ये जो है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस। ये ऐसा अरेंजमेंट है। इसके बाद जो है वो एट द बॉटम प्लेस किया गया वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग लैंथेनाइड्स एंड लैंथेनम एंड एक्टिनियम। ओके, तो ये होता है। इसमें सिर्फ ड्रॉबैक एक ही है, 2 ही है कि ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये हाइड्रोजन है लेकिन मेटल नहीं है। दिस इज नॉट मेटल, दिस इज गैस, दिस इज नॉन मेटल ऑल्सो, बट it resembles some properties of this first group, therefore it is placed here but not confirmed yet. And second drawback is that ki this element, that is lanthanides and actinides, these elements doesn't have the position in basic period or basic table. Okay, modern form of periodic table. Only these 2 lacunas are there that has been satisfied with such type of satisfaction, that is a block elements placed at the bottom of the modern periodic table. So दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके ध्यान में आया होगा कि 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। मेटल
टू मेटोलाइट्स, नॉन मेटल्स, पुअर मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस, ऐसा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एस, पी, डी एंड एफ ये होता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके ध्यान में आया होगा। अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये जो एलिमेंटल क्लासिफिकेशन है, वो पोजीशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आरबीपी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।